हथियाने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब रूसी सेना ने शहर में मौजूद एक रेलवे स्टेशन को बमबारी कर ध्वस्त कर दिया। करीब 2 महीने पहले इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का इस्तेमाल भी किया था। उस वक्त यह दावा किया गया कि कीव पर कब्जा जमाने के लिए बेलारूस से पुतिन ने सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रवाना किया था। उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे। यह भी दावा किया गया था कि रूसी सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे ही यह काफिला राजधानी कीव के नजदीक पहुंचा, रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी मिसाइलों की मार ने शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को जेलेंस्की के सैनिकों ने करारा जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के पलटवार की वजह से रूसी सेना को कीव से बैरंग लौटना पड़ा। अमेरिका ने यह दावा किया था कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से करीब सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो उसका कीव पर कब्जा हो जाता। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया था और लाख कोशिशों के बाद भी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सारा फोकस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों को जीतने में लगा दिया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद मारियोपोल को जीतने के लिए रूस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। शहर पर रूसी सेना ने मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी थी, जिससे पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शहर पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका, जिससे बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को जंग में उतार दिया था। फिर क्या था, रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में इतना खून खराबा मचाया कि शहर की सूरत ही बिगड़ गई। हालांकि करीब 1.5 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने शहर के कई इलाकों को जीतने का दावा कर दिया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट उसकी पकड़ से दूर था। क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के करीब 2500 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूसी सेना को नाको चने चबाने पड़े थे। मिसाइलों, बमों और रॉकेट से प्लांट के अलग अलग हिस्सों को रूस ने निशाना बनाया। ताकतवर टैंकों की मदद से प्लांट की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। रूस पर आरोप है कि स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए उसने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। प्लांट पर कब्जे के लिए करीब 1.5 महीने तक यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच भीषण जंग चली, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई और जो बचे वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसे देखते हुए यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हुआ और फिर जेलेंस्की के सैनिकों ने अपने घायल साथियों के साथ रूस के आगे घुटने टेक दिए। और रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि 2500 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी सेना के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन रूस का सैन्य अभियान यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि मारियोपोल को जीतने के बाद रूसी सेना डॉनबास के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए कूच कर गई और वहां के शहरों पर भी रूस ने जमकर कहर बरपाया। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने वहां के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेत्स्क को अपने कंट्रोल में ले लिया है और कई इलाकों पर उसका जल्द कब्जा भी हो जाएगा। भले ही पिछले कई दिनों से डॉनबास में भीषण जंग चल रही हो, लेकिन पुतिन की नजर अब भी राजधानी कीव पर अटकी है। उस कीव पर जहां से 2 महीने पहले रूस की सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद पुतिन की हिट लिस्ट से कीव कभी बाहर नहीं हुआ। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन डॉनबास की जंग जीतने के बाद कीव पर फिर हमला बोलेंगे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। मतलब ये कि मार्च में कीव से पीछे हटना पुतिन की एक शातिर चाल थी, और चाल ये थी कि पहले डॉनबास को अपनी पूरी मुट्ठी में करो और वहां की जीत के जोश से भरे सैनिकों की बदौलत कीव पर दोबारा टूट पड़ो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि करीब 2 महीने बाद रूसी सेना ने कीव पर एक बार फिर धावा बोल दिया। इस बार रूस ने वहां के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और उसके परखचे उड़ा दिए। दावा किया गया कि रूसी सेना ने स्टेशन पर आसमान से मिसाइल और बमों की बारिश की, जिसमें स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि मिसाइल हमले से रेलवे स्टेशन मलबे के ढेर में बदल चुका था। स्टेशन के कुछ हिस्सों से धुआं भी उठता नजर आया।
ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उस पर मिसाइल गिरी हो। यही नहीं, स्टेशन के पास ही एक बड़ा गड्ढा भी दिखाई दिया। साफ था कि आसमान से बम गिरने की वजह से वो गड्ढा बना था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ट्रेनों के जरिए अपनी सेना तक हथियार पहुंचाने में जुटा है और इसीलिए उसने उस रेलवे स्टेशन को ही उड़ा दिया जहां से हथियार ज़ेलेंस्की के सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे थे। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और टैंकों को भी तबाह कर दिया, जिन्हें कीव के एक इलाके में मौजूद एक इमारत के अंदर छिपाकर रखा गया था और उनका इस्तेमाल पुतिन के सैनिकों के खिलाफ किया जाना था। लेकिन जैसे ही रूस को इसकी भनक लगी, उसकी सेना ने इमारत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उस इमारत के साथ साथ उसमें रखे टैंक और दूसरे घातक हथियार भी तबाह हो गए। रूसी सेना के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल हमले के बाद इमारत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यही नहीं, इमारत पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। इस दौरान वहां फायर ब्रिगेड के कुछ लोग भी दिखे, जो वहां लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटे थे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूसी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते दिखाई दिए। बताया गया कि ये यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के जवान थे, जो दुश्मन को उस इलाके से खदेड़ते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के सैनिक झाड़ियों के पीछे छिपकर रूस के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए, जिसके जवाब में रूस की फौज ने भी भारी गोलीबारी की। लेकिन यूक्रेन के जवान पीछे नहीं हटे और फायरिंग कर लगातार आगे बढ़ते दिखे। जहां उनकी नजर बंकर पर पड़ी, जिस पर गोलीबारी कर उसमें मौजूद रूस के जवान को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने हर मोर्चे पर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी और उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ग्रैड मल्टीपल लॉन्चर से ज़ेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखाई दिए। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए और कई सैनिकों की जान भी चली गई। इस हमले का रूसी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें पुतिन के सैनिक बेहद खतरनाक और ताकतवर ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ज़ेलेंस्की की सेना पर हमला बोलते दिखे। रूसी सेना का यह हथियार 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन के ठिकानों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। वीडियो के एक हिस्से में मल्टीपल लॉन्चर से निकलने वाले रॉकेट यूक्रेन के ठिकानों पर कहर बनकर टूटते नजर आए। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले रूसी सेना के एक जवान ने मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड किए। सारी तैयारी होने के बाद रूसी सैनिकों ने ज़ेलेंस्की की सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर लॉन्चर को लॉक किया और फिर इशारा मिलते ही उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। हालांकि रूस की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आधुनिक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना का एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात दिखाई दिया, जिससे उसके जवान हमले की तैयारी करते नजर आए। यूक्रेन के सैनिक सबसे पहले उस एयर डिफेंस सिस्टम को लोड कर उससे ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते दिखाई दिए, जिसके बाद आसमान में काफी देर तक उसकी गूंज सुनाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इसी डिफेंस सिस्टम से आसमान में ही तबाह कर दिया, जिसकी गिनती दुनिया के आधुनिक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है, क्योंकि S-300 डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ढेर कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को यह पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखता है और इसमें लगा रेडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि वो एक समय में कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए दुश्मन पर एक साथ कई मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी तक वार करने वाले रॉकेट देने पर पश्चिमी देशों को पुतिन ने कड़ी चुनौती दे दी। इस मुद्दे पर रूस की चेतावनी के बावजूद ब्रिटेन ने एक बार फिर हथियारों का बड़ा जखीरा यूक्रेन को देने का ऐलान किया,
जिसमें कई घातक हथियार शामिल होंगे। लेकिन रूस को सबसे ज्यादा आपत्ति M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से है, जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर है। यानी ये रॉकेट इतनी दूरी से ही अपने निशाने को तबाह करने की काबिलियत रखता है। लेकिन ब्रिटेन के इस ऐलान पर पुतिन भड़क गए। रूस के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ब्रिटेन के साथ पश्चिमी देशों को भी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो करीब 10 करोड़ रुपए के हथियारों की एक खेप पहले ही जेलेंस्की के सैनिकों को दे चुका है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन अब जो मिसाइलें, तोप और रॉकेट देगा, उनकी कीमत कहीं ज्यादा होगी। लेकिन उनमें कुछ ऐसे घातक रॉकेट भी होंगे जिसके लिए यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ सकती है। बताया गया कि ब्रिटेन की सेना आने वाले दिनों में जेलेंस्की के सैनिकों को उन्हें चलाना भी सिखाएगी, ताकि वो अलग अलग शहरों में जारी जंग में रूस के हमलों का जवाब दे सकें, खासकर पूर्वी हिस्से डॉनबास में, जहां इन दिनों भीषण जंग छिड़ी हुई है। और दावा किया जा रहा है कि रूस की विनाशक मिसाइलों और लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट के आगे यूक्रेन के सैनिक बेदम नजर आ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,500 करोड़ का हथियार पैकेज देने का ऐलान किया था। हालांकि इसके लिए जेलेंस्की को इस बात की कसम खानी पड़ी थी कि वो अमेरिकी रॉकेट से रूस के इलाकों में हमला नहीं करेंगे। उधर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने एक और महाविनाशक हथियार को मैदान में उतार दिया। पियोन नाम की ये तोप दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखती है। यही वजह है कि रूस ने अब जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने पियोन तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें पुतिन के सैनिक अपनी इस ताकतवर तोप से दुश्मन के ठिकाने पर गोलों की बरसात करते दिखाई दिए। इससे पहले रूसी सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप में गोले लोड करते नजर आए। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस ने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। और इन हमलों में रूस ने जिस घातक पियोन तोप का इस्तेमाल किया उसे साल 1976 में सोवियत संघ की सेना में शामिल किया गया था और उसकी गिनती दुनिया भर में अब तक की बनी सबसे विनाशक तोपों में होती है। दावा है कि इस तोप की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं और इसकी मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच खबर है कि रूस के खिलाफ जंग में स्पेन यूक्रेन को जर्मनी से खरीदे गए आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जर्मनी के इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। साथ ही दावा है कि ये रूसी सेना के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर दूर से ही गोला दागकर तबाह कर सकते हैं, जबकि उसके T-62 टैंक तो 4 किलोमीटर दूर रहकर भी इनके हमले से नहीं बच सकते। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्पेन यूक्रेन को 40 लेपर्ड 2 टैंक मदद के तौर पर देगा। जो जर्मनी से खरीदे गए उन 108 लेपर्ड 2 टैंकों में शामिल हैं जिन्हें स्पेन ने 1995 में जर्मनी से खरीदा था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। और दावा है कि स्पेन ने अब इनमें 40 टैंकों को युद्ध के लिए तैयार कर यूक्रेन को देने का फैसला किया। जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। बताया गया कि पूर्वी यूक्रेन में चल रही भीषण जंग में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यह तैयारी की गई, जिसके तहत जेलेंस्की के कई सैनिक एक सुनसान इलाके में अपनी ताकत की आजमाइश करते नजर आए। खबर है कि ये सैनिक 120वीं ब्रिगेड के जवान हैं, जिनकी तैनाती जल्द ही पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से में की जाएगी जहां इन दिनों पुतिन की सेना सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। और उससे मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के सैनिक युद्ध के इस अभ्यास में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। फायरिंग के साथ ही जेलेंस्की की सेना ने एक मकान को चारों तरफ से घेर कर उसमें छिपे दुश्मनों को ढेर करने की भी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा दुश्मन सेना के काफिले पर हमला करने की रणनीति भी उन्हें सिखाई गई। असल में डॉनबास को पूरी तरह अपने कब्जे में करने के लिए रूसी सेना पिछले कई दिनों से जुटी है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नौसेना का प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास जारी है। बताया गया कि यह अभ्यास 10 जून तक चलेगा और इसके पीछे रूस का मकसद समंदर में अपनी ताकत को और बढ़ाना है। बताया गया कि इस युद्धाभ्यास में रूस के करीब 40 युद्धपोत समंदर में उतरेंगे। यही नहीं, 20 लड़ाकू विमान भी अपनी ताकत दिखाएंगे। खबर है कि युद्धाभ्यास में रूसी नेवी के जवान समंदर में छिपी पनडुब्बियों का पता कैसे लगाया जाए, इसके बारे में खास ट्रेनिंग लेंगे। 3 जून से शुरू हुए युद्धाभ्यास की कुछ तस्वीरें भी सामने आई,
जिनमें रूसी नौसेना के जवान युद्धपोत से समंदर में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने लिए हवाई टारगेट को लॉक किया और फिर ताबड़तोड़ हमले किए। युद्ध अभ्यास के दौरान रूसी एयरफोर्स के कुछ लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरते दिखाई दिए। बताया गया कि एयरफोर्स की मदद से नेवी के जवानों ने अलग अलग तरह के हमले से बचने की ट्रेनिंग ली। दावा है कि जवानों ने लड़ाकू विमानों से पहले खुद पर ही हमले करवाए और फिर उन हमलों को नाकाम किया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी मदद के लिए यूक्रेन पहुंचे पोलैंड की सेना के टैंक नजर आए। रूस से लड़ने के लिए पोलैंड ने यूक्रेन को मदद मुहैया कराने का वादा किया था और उसी की पहली खेप जंग के सबसे बड़े मोर्चे यानी डॉनबास में दिखाई दी। वीडियो में एक के पीछे एक करीब 4 टैंक नजर आए जिन पर पोलैंड का झंडा भी लगा दिखा। बताया गया कि ये पोलैंड की सेना के भरोसेमंद टैंकों में एक T-72 M1 टैंक है जिन्हें रूस से लोहा लेने के लिए वहां भेजा गया। डोनबास वो इलाका है जिस पर रूस अभी भी कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि यह इलाका अभी भी उसके कंट्रोल में है। और उसी डॉनबास के जंगल में मौजूद यूक्रेन की टुकड़ी को पोलैंड से आई टैंकों की खेप सौंप दी गई ताकि युद्ध में रूस से टक्कर लेने में ये उसके काम आ सके। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस के 2 पायलटों के स्टंट करने का वीडियो सामने आया। कहा जा रहा है कि रूस के घातक कामोव Ka-52 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलटों ने यह स्टंट उसकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए किए। इसलिए जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे उन्होंने खतरनाक स्टंट करके किनारे पर खड़े लोगों को डरा दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर से ये दोनों हेलीकॉप्टर तालाब की तरफ आते दिखाई दिए, जिनमें एक जैसे ही तालाब के किनारे पर पहुंचा वो पानी को छूते हुए तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। इतनी देर में तो वहां खड़े लोग घबरा गए और उन्होंने अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। हालांकि ये स्टंट करने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर वहां से चले गए, लेकिन कहा जा रहा है कि लोगों को तालाब किनारे खड़ा देखकर पायलट ने उनके मनोरंजन के लिए स्टंट करने का फैसला लिया, जबकि ये खतरे से खाली नहीं था।